झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया और वहां इंडिया अलायंस की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी अलायंस की बुरी तरह से हार हुई है। वहां बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ? जहां महाराष्ट्र में फुल बहुमत की सरकार एनडीए अलायंस की बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की जीत हुई और वहां सरकार बनेगी, वहीं हरियाणा में जब चुनाव हुआ तो वहां भी इसी तरह का माहौल बना। तो फिर झारखंड में ऐसा उलटफेर कैसे हो गया? आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया इंडिया अलायंस वालों ने? ऐसा बहुत सारे जो राजनीति के चाणक्य हैं, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, वह अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। मैं भी कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि मेरा जो अपना मानना है राजनीतिक रूप से, वह थोड़ा इन लोगों से हट के रहता है। जिस तरह से यह लोग बात करते हैं, बड़े बड़े धुरंधर बात करते हैं, उस तरह से हमको समझ में नहीं आता है। और जो मुझे समझ में आता है वो ग्राउंड जीरो की बात होती है, यानी जो जमीन पर होती है, मैं उसी को समझता हूं। आप लोगों को परोसा कुछ और जाता है और रियल में घटना कुछ और घटता है। इंडिया अलायंस जो चुनाव जीती है वो आखिर कैसे जीत गई, और एनडीए अलायंस जो चुनाव हारी है वो किन वजहों से हारी है, मैं ये दोनों पर आपको बात बताऊंगा कि आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से भाजपा अंधे मुंह गिरी, हारी वहां पर, और इंडिया अलायंस कांग्रेस सहयोगी, राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी, जेएमएम सहयोगी चुनाव जीत गए और फिर से वापस से अपने सत्ता पर काबिज रहेंगे। हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री वहां के झारखंड के बन जाएंगे। तो आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। तो पहला बात, जो लोग भी यह कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने हराया है एनडीए अलायंस को, यानी कि कांग्रेस सहयोगी पार्टियों ने हराया है भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को, तो यह बिल्कुल गलत है। उन लोगों को राजनीति की सूझबूझ नहीं है, वह लोग राजनीति जानते नहीं है, राजनीति समझते नहीं है। इस वजह से आप लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इंडिया अलायंस ने एनडीए अलायंस को नहीं हराया है, आप समझ लीजिए पहले बात को। भले ही आपको अचंभित लग रहा होगा कि मैं यह क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं और मैं अभी आपको प्रूफ भी कर दूंगा इसी वीडियो में कि यह बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस सहयोगी ने भारतीय जनता पार्टी सहयोगी को नहीं हराया है, बल्कि हराया कोई और है। इसके बीच की कड़ी कोई और है। हारने और जीतने के बीच में एक और आदमी है जिसने यह मुमकिन काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को अंधे मुंह गिराया है और कांग्रेस सहयोगी पार्टी को जिताया है। जी हां, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी से कुछ दिनों पहले एक नया चेहरा उत्पन्न हुआ, एक नया चेहरा उभरा झारखंड की राजनीति में। जी हां, जयराम महतो नाम है उनका। जी हां, जयराम महतो। अभी वह वर्तमान में विधायक बन गए हैं, वह भी अपना चुनाव जीत गए हैं। उनकी खुद की एक पार्टी है जो कि कुछ ही दिन पहले वह लॉन्च किए हैं और उनकी झारखंड में बहुत ज़्यादा पकड़ है। जो लोग झारखंड में रहते हैं उनको पता है, ग्राउंड जीरो पर पकड़ है। बड़े बड़े अमीरों के घराने में पकड़ नहीं है, जमीन पर पकड़ है, आदिवासियों पर पकड़ है, जो जंगलों में रहते हैं उन पर पकड़ है, जो ओरिजिनल झारखंड के वासी हैं उनमें पकड़ है जयराम महतो जी की। जी हाँ, जयराम महतो जी ने अपना पार्टी बनाया और झारखंड के विधानसभा सीट में वह अपने पार्टियों को चुनाव लड़वाए। 71 सीटों पर उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी है झारखंड में, जिसमें से केवल एक ही जीती है और वह सीट जयराम महतो जी जीते हैं। एक ही सीट, एक विधायक उनका जीता है, लेकिन वहां हराने और जिताने के बीच का जो अंतर रहा है वह बिल्कुल जयराम महतो जी की पार्टी का रहा है। जी हां, जिन जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर जहां पर कांग्रेस या जेएमएम जीती है या आरजेडी जीती है, अगर आप डिटेल देखिएगा तो लगभग 14 ऐसे सीट हैं जहां दूसरे नंबर पर जयराम महतो जी की पार्टी का वोट रहा है। दूसरे नंबर पर यानी सेकंड पोजीशन पर अगर जयराम महतो जी वहां से या उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो यकीनन वहां पर एनडीए अलायंस जीत जाती। जहां वोट एनडीए अलायंस का कटा है, इंडिया अलायंस का नहीं कटा है, एनडीए अलायंस का कटा है। 17 ऐसी सीट रही है जहां जयराम महतो जी की पार्टी तीसरे स्थान पर रही है, यानी तीसरे नंबर पर रही है। उनमें भी कई ऐसे जगह है जहां 20,000, 8,000, 12,000 ऐसे वोट मिले हैं। इतना ज़्यादा वोट मिला है, वह तीसरे नंबर पर रहे हैं। वहां भी नतीजे इसी तरह के आए हैं, वहां भी भाजपा का ही वोट कटा है, भाजपा अलायंस का ही वोट कटा है। इस वजह से इंडिया अलायंस वहां चुनाव जीत पाई है। 71 सीटों पर जयराम महतो जी की पार्टी चुनाव लड़ती है, जहां 14 सीटों पर दूसरे स्थान पर, 17 सीटों पर तीसरे
स्थान पर और बाकी जगहों पर चौथे और पांचवें स्थान पर रहती है। अगर जयराम महतो जी की पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ती तो इंडिया अलायंस कभी चुनाव नहीं जीत पाता। और एक और मैं आपको जानकारी का बात बता दे रहा हूं, झारखंड के इतिहास में यह पहली बार होगा कि एक चुनाव लड़कर, पहले पार्टी बनाकर और पहले चुनाव लड़ने के बाद जब दूसरा कोई चुनाव लड़ रहा है तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, मैं आपको जयराम महतो जी के बारे में बता दे रहा हूं। जयराम महतो जी झारखंड के मुख्यमंत्री मटेरियल है। जी हाँ, वह मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको झारखंड की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी, बड़े बड़े घराने के लोग नहीं, झारखंड की गरीब जनता, आदिवासी जनता उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। और आप यह देख लीजिएगा, अगला जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो ना ही इंडिया अलायंस वाले दिखाई देंगे और ना ही एनडीए अलायंस वाले दिखाई देंगे। इन सब का सुपड़ा साफ हो चुका होगा और जयराम महतो जी की वहां सरकार भी बनेगी और उनका पूर्ण बहुमत का सरकार रहेगा और उनको अच्छा खासा लोग सीट भी जिता कर देंगे, क्योंकि जयराम महतो जी जमीन पर काम कर रहे हैं, जमीन से लोगों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि भारत देश में हमारे बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जो जमीन से उठकर ऊपर तक गए हैं और बहुत सारे ऐसे सत्ता का सुखभोगी वाले लोग हैं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रहे, बेटा भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है और इसका कोई गारंटी नहीं है कि उनके भी बेटा और पोता जो है वो अभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे। तो ऐसे लोगों का यकीनन समापन होना चाहिए राजनीतिक रूप से, और जो जमीन से उठते हैं उन लोगों का आगमन होना चाहिए, तभी जाके कुछ अच्छा हो पाएगा।